मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे जीवन पर तंत्र से हमला किया, अब उसी पर काला तांडव टूटेगा। ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। मारण क्रिया की सजा अब उसकी आत्मा चीखेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपके खिलाफ काला जादू करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? वो व्यक्ति जिसने तुम्हारी मौत मांगी थी, अब वो अपने अंत की भीख मांगेगा। यह एक चक्र है और यह चक्र कभी नहीं रुकता। काला जादू करने वाले की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। हर कर्म का फल मिलता है और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, उन्हें खुद के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपका विश्वास, आपकी सकारात्मकता और आपका साहस ही इस अंधकार को मिटा सकता है। इसलिए कभी भी डरे नहीं। याद रखें, जो लोग दूसरों के जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, उनका अंत निश्चित है। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ तंत्र या जादू कर रहा है, तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने इरादों को मजबूत रखें और सकारात्मकता फैलाएं, क्योंकि अंत में अच्छाई हमेशा जीतती है और जो लोग बुराई फैलाते हैं, उनका समय अब खत्म हो चुका है। आप खुद को मजबूत बनाएं और इस संदेश को फैलाएं। काला तांडव अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आपके ऊपर किसी ने मारण क्रिया करवाई, मारण तंत्र करवाया। और यह हुआ क्यों? यह हुआ है शत्रुता के वजह से, दुश्मनी की वजह से। दुश्मनी में शत्रु जो है आपको हरा नहीं पाए, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें किसी दूसरे रास्ते से आपको परास्त करना है। तो उन्होंने आपके ऊपर कोई मारण तंत्र करवाने वाले जो है आपके शत्रु। तो हुआ क्या? उनका अंत बहुत ही जल्दी, बहुत ही नजदीक है और बड़ा ही दर्दनाक होगा। यह मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स के बारे में, किंग ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के शत्रुओं के बारे में जिन्होंने मारण तंत्र करवाया है। तो उनका अंत कैसे बहुत नजदीक है, किस प्रकार से बहुत नजदीक है और बहुत ही दर्दनाक होगा। तो ये कैसे संभव है? प्लीज कार्ड के द्वारा क्लियर कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कैसे संभव है। ये देखिए, ऐसे कार्ड गिरा तो सब, ये टावर तो इसको हम ले लेते हैं। पहला कार्ड ये था और बॉटम में द एम्परर आ रहा, तो इसको यहीं पर रखते हैं। थोड़े से कार्ड्स को और एडजस्ट करते हैं। आज के वो इस तरह से थे कि शत्रुता में मारण क्रिया जिन लोगों ने आपके ऊपर करवाया ना, उनका अंत बहुत करीब है। उनका अंत बहुत 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 नजदीक है और बड़ा ही दर्दनाक है। किस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे। सबसे पहले तो ना, जिन्होंने भी आपके ऊपर शत्रुता के कारण वह आपको ना सामने से कुछ भी, आपका कोई लीगल इशू था, कोई प्रॉपर्टी का मैटर था, कोई यहां पर लड़ाई झगड़े किसी भी तरह के थे, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का था आपके जीवन में, वह सामने से ना शत्रु आपको डिफीट नहीं दे पाए, हरा नहीं पाए। तब उन्होंने ये कदम उठाया। क्या कदम उठाया कि आपके ऊपर ना मारण क्रिया इन्होंने करवाने की कोशिश की कि ना रहेगा बांस ना बजेगी। बांसुरी जब आप खुद ही नहीं रहेंगे तो उनका कंपट रहेगा कौन? इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन यहां पे हुआ क्या है? उनका अंत यहां पे बहुत नजदीक, क्योंकि यहां पे बैकफायर मुझे लग रहा है कि यह मारण क्रिया ना इनके ऊपर टावर, ये मारण क्रिया का जो इन्होंने आपके ऊपर कराया था, तो टावर बैकफायर हो गया, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ये पहाड़ गिराने की कोशिश कर रहे थे। दुखों का पहाड़ मार क्रिया, माने दुख भी नहीं, एकदम खलासी करना चाह रहे थे। तो वहां पर ये एनर्जी बैकफायर हुई है। और जब ये एनर्जी बैकफायर हुई तो ये इतने फियर में है, डर के मारे इनकी हालत खराब हो चुकी है यहां पर। तो यहां पर जो है इनका जो अंत है ना, बहुत नजदीक और दर्दनाक जजमेंट। तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा एक न्याय मिलने वाला है, जो शायद इन्होंने ये प्रक्रिया अगर आपके ऊपर नहीं की होती तो शायद अभी आपको न्याय लेट से मिलता, थोड़ा देर में मिलता। लेकिन इन्होंने जो ये काम कर लिया ना, तो आपके जीवन में फटाक से यहां पर जजमेंट, एक बहुत बड़ा फैसला एंजल्स डिवाइन की तरफ से आने वाला है। क्यों? क्या फैसला आने वाला है? जिसने भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया या करवाई ना मारण क्रिया, उनका जो है ना आखिरी वक्त, अगर आप कहें या फिर अंत आप कहें, बहुत नजदीक है। आप देख रहे कॉफिन, ये बहुत जल्द कब्र के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि यही जजमेंट आया है आपके लिए, ये जजमेंट। और देखिए इनका बहुत नजदीक है। ये है वह जिन्होंने करवाया आपके ऊपर। इनकी एज 50+ है
48 भी हो सकती है इनकी जज। 50 प्लस वैसे मुझे लग रहा है, लेकिन 48 भी हो सकती है। साथ साथ मैंने जज आपको बताया और इनका अंत नजदीक है। लेकिन कैसा है अंत? ये देखिए, बहुत ही पेनफुल इनका अंत है। इतना ज्यादा पेनफुल इनका अंत है, दर्दनाक पीड़ा इनको होने। आप लड़खड़ा ही गए अपने जीवन में। इतना ज्यादा इन्होंने, यानी कि एक तरह से ना आपकी जिंदगी में इन्होंने आग लगाने का पूरी तरीके से पूरा इंतजाम कर दिया। लेकिन फिर भी हुआ क्या? ये देखिए, द स्टार। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी ना, छोटे मोटे जो इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए, कॉन्फ्लिक्ट किए, कुछ छीना होगा, कुछ छीना झपट्टी की होगी, बहुत सारी चीजों में आपको हराने की कोशिश की। यहां पूरा एक ग्रुप बना के आपके खिलाफ खड़े हुए। यह लोग हर एक चीज में आपको चुनौती दी गई, हर जगह आपको डिफीट करने की कोशिश की गई। मेंटल इशू आपको बहुत ज्यादा आए हैं। यहां पे इतना टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको इन्होंने दिया। लेकिन फिर भी क्या हुआ? ये जो टावर इन्होंने आपके ऊपर गिराया, ये आपको हर्ट नहीं कर पाया, ज्यादा डिसबैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि आप बैलेंस यहां पे देखिए, बैलेंस आपने रखा अपने जीवन में। आपको ये सामने से ना कॉन्फ्लिक्ट करके, झगड़े करके, लड़ाई करके, यानी कि जितना इनसे हो सका, हो सकता है आपका कोर्ट में भी मैटर चल रहा हो, जितना भी हो सका, इन्होंने आपको प्रताड़ित करने का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा। लेकिन आप तभी भी बैलेंस रहे, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। तो स्टार सीड तो ऑलरेडी इतने रोंदे जाते हैं, इतना रोंदे जाते हैं डिवाइन के द्वारा, इतना उनको प्रताड़ित ऑलरेडी किया जाता है कि आम इंसान उनको क्या दुख दे पाएंगे। तो यही चीजें आपके साथ हुई हैं। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आपका बैलेंस नहीं बिगड़ा। आपके शरीर में 5 एलिमेंट से डिसबैलेंस नहीं हुए बिल्कुल। और ना आपका मन, ना आपकी की बुद्धि डिसबैलेंस हुई, क्योंकि ना आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड की ताकत आप गल कर लेना, पढ़ लेना, आपको खुद पता चल जाएगी कि स्टार सीड को ना तोड़ तोड़ के ईश्वर ना ऐसा इंसान बना देते हैं कि वह पत्थर जैसा हो जाता है। उसके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, फिर भी वह बैलेंस ही रहता है। तो यह आपके साथ हुआ है। अब इन्होंने क्या किया? अब आगे की रीडिंग देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि यह सारी चीजें करके थक गए। जब आप हिले नहीं अपनी जगह से, तब इन्होंने आपके ऊपर मारण तंत्र किया, शत्रुता के कारण मारण क्रिया करवाई इन्होंने कि आप मर जाएं, आप कब्र में चले जाएं। आप देख लीजिए। और जैसे ही इन्होंने यह क्रिया कराई, हो सकता है क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, इनके पाप का घड़ा यही फुल हो गया। और क्या हुआ? यह एनर्जी जो इन्होंने आपके ऊपर मारण तंत्र करवाया ना, यहीं पर यहां पर एंजल्स का मुझे एंगर दिख रहा है। एंजल्स ने यहीं पर इनकी बैंड बजानी बजा दी। क्या हुआ कि यह मारण क्रिया इनके ऊपर टावर के रूप में बैकफायर हो गई और इनका यह हाल हो गया। और देखिए, यह हाल, या तो ये बहुत बीमार पड़े हैं, कोई दवा इनको काम नहीं कर रही है। आपके अगर आसपास है, फैमिली के हैं, तो आपको यह दिख रहा होगा कि इनको ना कोई दवा काम नहीं आ रही है। जगह जगह टेस्ट करवाना, हॉस्पिटल बदलना, या घर पर ही पड़े हैं, दवाई नहीं लगना, परेशान हो जाना। तो इनका अंत बहुत नजदीक है। इस कॉफिन में आप नहीं ये जाएंगे अब, क्योंकि ये बैकफायर कर चुकी। ये टावर जो आपकी जिंदगी में इन्होंने लाने की कोशिश की ना, ये बैकफायर कर चुका है। अब ये जो खाली कब्र है ना, जो आपके लिए खोदी गई, जो आपके लिए बनाई गई, उसमें अब इनके गिरने का टाइम आ चुका है। ऐसे ये तड़प तड़प के जाएंगे इस कब्र के अंदर पूरी तरीके से। यह इनकी परिस्थिति है आपको, और आपको पता भी चलेगा कि ये अचानक से इस तरीके से कैसे इनके साथ हो गया। आप सोचते रह जाएंगे, है ना, क्योंकि बड़ी ही गदर इन्होंने मचाई आपके जीवन में। और यहां पर फियर है, मारण तंत्र, तो इन्होंने आपके ऊपर करवा दिया। और ये जब बैकफायर हो रहा है, ये औंधे मुंह गिरे हैं ना, इनको इतनी हेल्थ इशू आ रही है, सारे पैसे इनके चले जा रहे हैं, फिर भी कोई दवा इन्हें काम नहीं कर रही। अब यह डर में, फियर में पूरी तरह कांपते हुए नजर आ रहे हैं, ईश्वर को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कोई फैमिली काम नहीं आ रहे हैं इनके, क्योंकि इन्हें दंड ही ऐसा मिल रहा है कि अब इन्हें भी पता है कि यह कब्र में जाने वाले हैं। अब इनका अंतिम समय, क्योंकि तंत्र क्रिया ऐसी ही होती है, जान समझ के, सोच समझ के अगर किसी ने नहीं किया तो उनका यही हालत होता है। क्योंकि यह एम्पर की एनर्जी में थे, लेकिन आज इनका यह हाल है, इस एम्पर का आज यह हाल है। आप खुद देख सकते हैं, इनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो चलिए हम थोड़े से एंजल से मैसेज लेंगे कि एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए आप क्या बताना चाहते हैं इनकी। एज मैंने आपको पहले बता दी,
49, यानी मैंने 50 प्लस बताया था, लेकिन 49 भी हो सकती है। इनकी एज, यह एजेड मुझे लग रही हैं। 59-60, यानी कि 49 से 60 के बीच में इनकी एज है। एड लग रहे हैं। जो भी है, इन्होंने जो भी किया है उसका ना बहुत बड़ा खामियाजा ये अपनी जिंदगी में भुगत रहे हैं। इस समय तो यही होता है, पहले तो कूद के इंसान कर ले किसी के ऊपर मारण क्रिया, लेकिन अगर वो बैकफायर हो गई तो आपको जो आपने किया दूसरे के ऊपर वही आपको भुगतना पड़ेगा। लेट गो तो आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, आपको लेट गो करना है। आप डिवाइन के हाथ में इनकी जिंदगी है। एंजल्स ने इनकी कब्र पहले से खोद के तैयार कर दी है, इसीलिए अब एंजल्स समझेंगे आपको सिर्फ लेट गो करना है। तो यहां पे बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए कि आपको सिर्फ लेट गो करना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या गाइड करना चाहते हैं आप? टेक एक्शन। ठीक है, तो आप अपने जीवन में जैसे बैलेंस थे वैसे ही बैलेंस स्थिति में रहेंगे और रहिए, क्योंकि आपको इन लोग को लेट गो करना है। अगर कहीं आपको जरूरत पड़ती है किसी लीगली, वैसे तो ये लीगल इशू में आपको फंसा नहीं पाए, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई गाइडेंस आता है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, तो आपको वहां पर एक्शन लेना है। या फिर क्योंकि आप एक स्टार सीड है, कोई डाउनलोड्स आपको आते हैं, या फिर कोई इंटू आपको गाइड करती है, तो उस पर आपको एक्शन लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टार सीट है, कोई आम या मामूली इंसान नहीं है। यहाँ पे आप एक स्टार सीट है, और स्टार सीट जो होते हैं ना, बहुत पावरफुल एक पर्सनैलिटी होती है। उसको हराना, उसको झुकाना, उसको मार देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उसकी रक्षा करते रहते हैं हमेशा। पूरा यूनिवर्स आप देख सकते हैं, स्टार्स है यहाँ पर। ये जो यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स हैं, तो सब चीजें यह आपकी रक्षा कर रहे, सुरक्षा कर रहे हैं। और बताइए डिवाइन एंजल्स, प्लीज क्या बताना चाहते हैं? रोमांस तो आपके जीवन में अब सब कुछ शांति ऑलरेडी हो चुकी है। ये टावर इनके ऊपर बैकफायर कर चुका है। अब आपको कोई डिवाइन पार्टनर, कोई डिवाइन, जैसे आप स्टार सीड है ना, तो आप किसी मकसद से इस दुनिया में आए हैं, तो ऐसे ही किसी और का मकसद होगा, आपका पेयर बनेगा, रोमांस आपके जीवन में आएगा पूरी तरीके से, है ना? तो आपको कोई अपना बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पार्टनर आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में पहले भी शांति थी, अभी भी शांति है। जिसने आपके जीवन में शांति भंग करने की कोशिश की ना, वह पूरी तरीके से अब खत्म होने वाला है। यहां पे अबेस आपके लाइफ में, मैंने कहा, शांति, सुख, आनंद सब कुछ आपके जीवन में यहां पर आएगा ही आएगा। और आही और ना भी होना आपके जीवन में, तो अबन क्या होती है कि आप अंदर से भरपूर हैं। ऊपर से आपके पास अगर कुछ नहीं भी है, तो अंदर से संतोष है, संतुष्टि है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है। मेरा प्रिय बच्चा, यह एक रूपक नहीं है, और न ही एक काव्यात्मक छवि जो रूपक में तैयार की गई है। यह एक वास्तविकता है जो आत्मा के दायरे में खुली हुई है, जो अब आपके भाग्य की दहलीज तक पहुंच गई है, जो कि एक ट्रम्पेट के साथ एक बार बार नहीं है, बल्कि इसीलिए कि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप शक्तिशाली नहीं हैं, बल्कि इसीलिए कि आप जानते हैं कि आपकी एकमात्र शरण मैं अब आपको बताने की अनुमति देता हूं कि आपके जीवन के द्वार के पास क्या ड्राइंग कर रहा है। यह एक छोटा सा अवसर नहीं है, यह केवल एक आध्यात्मिक प्रोत्साहन नहीं है, जो समय की शुरुआत में एक चेन रिएक्शन की शुरुआत है, जो कि आपकी शुरुआत में है। दिव्य असाइनमेंट जो आपके बारे में बात करने वाले हैं, वह तय करने के बारे में, करने के बारे में, बात करने के बारे में न केवल आपके जीवन के पाठ्यक्रम को स्थानांतरित कर देगा, बल्कि एक ऐसे प्रभाव को छोड़ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। और क्योंकि यह दरवाजा इतना विशाल है कि वह इतना पवित्र है कि डेस्टिनी के साथ बुना हुआ है, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि आप जिस तरह की जरूरत नहीं है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि आप इसे नहीं ले जा रहे हैं। To understand, for there are things from heaven that can only be discerned by souls also born of light. You are no longer in the old season. What once held true in the past will become obsolete if you continue to cling to it. The things you used to rely on to keep yourself standing, whether people, habits, or emotions, are no longer compatible with the weight of glory that is about to be poured out. You must learn to let go. Not because I am taking something from you, but because I am making room for something greater, grander and more. आपके दिमाग की तुलना में अलौकिक ने कभी भी कल्पना करने की हिम्मत की है, इसलिए शांति में वृद्धि हुई है। घबराहट न करें, संकेतों की तलाश में घबराहट न चलें। संकेत पहले से ही आपकी बहुत आत्मा में नुकीले हो चुके हैं, जब से मैं आपको अपनी मां के गर्भ में एक साथ ले जा रहा हूं। इससे पहले कि आप यह जानने के लिए कि आप सभी को यह बताते हैं
कि आप सभी को इस बात की पुष्टि करते हैं कि ट्रम्पेट प्रकाश और अंधेरे के बीच की दहलीज पर खड़े होने के लिए नियुक्त किया गया और यह घोषित किया गया कि इसमें वह रास्ता है जिस तरह से आर्कानगेल माइकल अभी भी अपनी ज्वलंत तलवार को खड़ा करता है। एक चमकदार एक कमीशन को सीधे मेरे सिंहासन से भेजा गया है। इस दुनिया का एक स्क्रॉल नहीं बल्कि एक स्क्रॉल है, आपके जीवन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक दिव्य ब्लूप्रिंट आपके समझौते की प्रतीक्षा कर रहा है। केवल मैं तैयार हूं, यह कहते हुए कि आपके जीवन के वास्तविक आंदोलन से, अपने से इनकार करने से इनकार करके अपनी पसंद को अपनाने से भी अलग थलग कर दिया। जब आप उसे बताएंगे कि आप कभी भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आप कभी भी यह जानने के लिए नहीं हैं, कि आप कभी भी यह जानने के लिए विफल हो जाते हैं कि डेस्टिनी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, इससे पहले कि आप चाहते हैं कि आप कुछ और सुने, कि कोई और कुछ कम पवित्र नहीं हो। आपकी शारीरिक आंखें, लेकिन हाल के दिनों में आपकी आत्मा के सूक्ष्म कंपन के साथ अतीत से यादें बिना किसी चेतावनी के पुनर्जीवित हो गई हैं, जो क्षण भंगुर छवियों को देखती हैं कि आपके दिमाग की भावनाओं के माध्यम से निहित रूप से गुजरती है, कि आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं और सपने बिना तर्क के आते हैं। फिर भी आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि आप एक बार भी घबराए हुए हैं। ऐसी नियतियां हैं जो केवल तभी अनलॉक की जा सकती हैं जब दो आध्यात्मिक धाराएं एक नियत समय पर परिवर्तित हो जाती हैं। न कि वे भौतिक दूरी में नहीं होते हैं और न ही आध्यात्मिक दायरे में वे चुपचाप अपने दिलों को आपकी ओर मोड़ रहे हैं। शायद वे नहीं बोलते हैं, शायद स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे पहले से ही मेरे प्रभाव के तहत नरम हो गए हैं। दुश्मन के लिए संकोच से बचने के लिए वह सब कर सकता है कि वह इस पवित्र मुठभेड़ में देरी कर सकता है, लेकिन अब एक लंबी आंतरिक कुश्ती के बाद उन्होंने तर्क की आवाज से नहीं जाना शुरू कर दिया है, लेकिन एक पुल द्वारा वे स्वयं समझा सकते हैं कि वे मेरे अदृश्य हाथ के लिए जाने की जरूरत नहीं है, जो प्यार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह एक दूसरे से प्यार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप डरते हैं कि आपको पता है कि आपका कांपना एक संकेत है कि आप पवित्र जमीन पर कदम रख रहे हैं, तो आप इस नई संभावना के लिए पुराने दर्द को नहीं छोड़ रहे हैं, जो एक बार आपको तोड़ने के लिए, आपको याद करने के लिए प्रेरित करते हैं कि मैं चंगा करने के लिए और अभी भी अनजाने में देखने के लिए एक गाना लिख रहा हूं, जो आपके लिए एक गाना है जो कि गाने के साथ लिखता है। जब आप अचानक ऐसा महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, तो यह संयोग नहीं है, ये मेरे नरम पुष्टि हैं जो आपके दिन भर कोमल फुसफुसाते हैं, जो आपको याद दिलाने के लिए हैं कि मैं काम पर हूं, आप खो गए हैं, आप नहीं भूल रहे हैं कि आप सही समय पर सही व्यक्ति के लिए सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे, जो आपको एक सौम्य रूप से नरम करने के लिए नहीं आ जाएंगे, लेकिन वे आपको एक सौम्य रूप से नरम करने के लिए नहीं आ जाएंगे। इसे गहराई दें, वे मुझे बदलने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपके अंदर रखी गई रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए, ताकि आप याद रखेंगे कि मैं हमेशा वह हूं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और जो सबसे अच्छा जानता है वह आपके साथ चलना चाहिए, ताकि मेरा बच्चा इन दिनों जीता हो, क्योंकि वह एक वादा कर रहा है जो कि आपके लिए एक वफादार है, जो आपको यह बताने के लिए नहीं है कि यह व्यक्ति यह नहीं बता सकता, कि यह व्यक्ति आपको यह बताने के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकता है कि यह व्यक्ति यह नहीं बताएगा। और जब वह क्षण आता है तो आपको यह विश्वास करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि मैं फुसफुसाऊंगा। यह वही है जो मैंने तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक पवित्र क्षण में रह रहे हैं, जो कुछ को कभी भी इसमें कदम रखने के लिए अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। एक ऐसा क्षण है जो अतीत के वर्तमान और भविष्य के दैवीय अभिसरण द्वारा चिह्नित किया गया है, जहां छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाया जा रहा है, जहां आपको भूल गए घावों को लंबे समय से तैयार किया जा रहा है, जो कि दो मानवों की खोज में शामिल हैं, जो कि दो मानवों के लिए अलग अलग हैं, जो कि दो मानवों के लिए तैयार हैं, जो कि दो मानवों के लिए अलग अलग हैं। आपकी आत्मा केवल अतीत को जगाने के लिए नहीं आई है और न ही एक खाली अध्याय को भरने के लिए जो वे अधूरे छोड़े गए हैं, क्योंकि वे अपने हाथों में एक टुकड़ा ले गए हैं, जिसे आप एक बार एक टुकड़ा की कमी करते हैं, जो आप एक बार रोते हैं। हालांकि आप यह भी नाम नहीं दे सकते थे कि आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कि उनके साथ कुछ भी नहीं है, जो कभी भी एक सच्चाई नहीं है, जो कभी भी मौन की बात नहीं है,
जो कि चुपचाप है कि एक संपूर्ण रूप से एक दरवाजे की एक कुंजी की तरह पवित्र। आप एक बार बहुत लंबे समय से पहले खड़े होने से पहले खड़े हो गए थे कि कोई भी डर नहीं होगा, लेकिन अब अस्पष्ट प्रतीक्षा का मौसम इस व्यक्ति के लिए अंत में आ गया है और यह मेरी आत्मा है जिसने उन्हें हिलाया है कि मैं उनके लिए गहरी गहरी गहरे रंग के साथ भेज रहा हूं और उनके संरेखित हैं, क्योंकि यह केवल एक पुनर्मिलन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संबंध है। मैं दुश्मन को इस क्षण के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा जो आपने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन लड़ाई ने अनदेखी दायरे में उकसाया है, जहां मेरी एंगेलिक आर्मियों ने मेरे इरादों की रक्षा करने के लिए एक बार फिर से पता लगाया है कि एक बार फिर से यह पता चलेगा कि एक बार फिर से एक ज्वलंत क्या एक नया होगा। यह सच है कि दुश्मन ने यह कोशिश की है कि यह आपके दिल में फुसफुसाए जाने की कोशिश है कि आप यह बताते हुए कि आपको चुना जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, से एक हवा की तरह आ रहा हूं जो हर घूंघट के माध्यम से फाड़ रहा है, जो एक बार अपनी आंखों को सजा नहीं देने के लिए नहीं था, लेकिन स्पष्टता लाने के लिए, प्रकट करने के लिए, जहां आपको नकल से सच्चाई को उजागर करने में मदद करने के लिए भ्रम की स्थिति थी। लेकिन यह नहीं था कि मैं प्यार का लेबल नहीं कर रहा था, लेकिन यह नहीं था कि वह सच्चाई से गुजर रहा हो, लेकिन यह नहीं है कि वह सच्चाई से जुड़ता है, लेकिन यह नहीं है कि वह पूरी तरह से हो रही है, लेकिन यह नहीं है कि मैं हरकत से जुड़ता हूं, लेकिन यह भी नहीं है कि मैं हरकत से जुड़ता हूं, लेकिन यह नहीं था। हर झूठी संरचना दुश्मन ने आपके चारों ओर ईंट के चारों ओर ईंट शब्द मेमोरी से वर्ड मेमोरी द्वारा बनाया है, जब तक कि यह सब मेरे अनावरण की रोशनी के नीचे बिखर नहीं जाता है। आपको यह सुनने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है। रातें आप अपने हाथ पर अपने सिर के साथ लेटते हैं, अनिश्चितता के दर्द के बीच खुद को सोने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा कि जब आपका दिल टूट रहा है, तो मैंने आपको गरिमा के लिए देखा था, जब गलत फहमी के साथ विश्वास करने के लिए, गलत फहमी जब कोई भी आपके पास नहीं है, तो आपको याद करने के लिए भी कि क्या हादसा है, जो कि उसे याद करने के लिए, चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए भी नहीं है। इस क्षण में अपने बाल को कभी भी सावधान न करें कि यह पवित्र है, यह नाजुक है, यह उज्जवल है। मैं आपको छाया की भूमि से एक ऐसी जगह पर ले जा रहा हूं जहां प्रकाश अब छिपा नहीं हो सकता है, लेकिन यह प्रकाश चकाचौंध और अभिभूत हो सकता है। यदि आप तैयार नहीं हैं, तो मुझे हर उस सब कुछ को माफ करने में मदद करने की जरूरत है जो आपको हर तरह से महसूस करने में मदद करता है, क्योंकि आप हर स्व आत्मनिर्भरता के लिए एक ही रूप में काम करते हैं, बचाव। लेकिन मेरे द्वारा हमेशा आपके द्वारा किए गए प्यार के एक विस्तार के रूप में वे आपको अकेलेपन से बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। आपको उस तरह से बचाने की जरूरत नहीं है जिस तरह से मैंने आपको संरक्षित किया है और मैंने आपको बहाल किया है कि वे समय शुरू होने से पहले ही आपके साथ लिखे गए कुछ को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन वे भी संपन्न नहीं हैं। अतीत को परिभाषित करने के लिए नहीं चुना गया कि भविष्य क्या हो सकता है। और अब जैसा कि आप दोनों इस दिव्य चौराहे पर पहुंचते हैं, मैं अगले अध्याय को एक कहानी लिखूंगा जिसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक जिसे मैंने हमेशा चिंता के साथ इंतजार नहीं किया है, लेकिन विश्वास के साथ अपने दिल को नरम होने के लिए नहीं, बल्कि यह भी कम हो जाएगी कि मैं बहुत कम समय के लिए काम करूं, लेकिन यह भी कम हो। यह एक साझा लय ले जाता है जिसे किसी को यह घोषित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि यह पवित्र है। आप बस यह जानेंगे कि आपकी आत्मा केवल एक तरह से कंपन करेगी जो केवल अंधेरे के माध्यम से चल चुकी है। यह पहचान सकता है कि जब प्रकाश शुरू होता है तो यह वह क्षण होता है जब सभी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आपकी आवृत्ति के साथ नहीं, यहां तक कि यह जानने के बाद कि मैं उच्च से शक्ति के साथ इसकी रक्षा क्यों कर रहा हूं, और कोई भी बल, कोई भी नहीं रोक सकता है जो मैंने अपने प्यारे बच्चे को ठहराया है। ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आपने कभी नहीं बोली हैं कि आप रात के विचारों की शांति के रूप में बच गए, जो आपके दिमाग को पार नहीं कर रहे थे। यह भी नहीं था कि वे सभी को नहीं सुनते हैं, लेकिन मैंने उन्हें सुना है कि वह मेरे दायरे में अनसुनी, और क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो थप्पड़ नहीं मारता है, मैं पहले से ही एक अस्थायी आराम नहीं है, लेकिन मेरे सिंहासन के बारे में एक दिव्य हस्तक्षेप शुरू कर दिया है।
जो कि आपके सिंहासन को झुकने में सक्षम है, यहां तक कि आपको एक बार भी सौंपे गए थे, जो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। यह उस स्थान पर है जो कि आपके लिए एक बार भी काम कर रहे थे, लेकिन यह कुछ भी नहीं था। अब जब वह क्षण आ गया है, तो मुझे आपको न केवल सुनने के लिए अपने दिल को खोलने की जरूरत है, बल्कि यह विश्वास करने के लिए, और जो मैं आपकी बहुत आंखों के सामने प्रकट कर रहा हूं, उसके साथ चलने के लिए, जो आपके पास आ रहा है, जो मैं एक बार आपके बारे में फुसफुसा रहा हूं, जो कि मौन में आपके बारे में फुसफुसा रहा है, गर्व या सज्जनता के साथ नहीं आ रहा है, जो कि एक बार अपने जीवन की बहुत हद तक हिलाकर है कि वे कभी भी अपने जीवन की बहुत हद तक दस्तक दे रहे हैं। अपने स्वयं के सबसे अंधेरे कोनों के साथ, अनगिनत टकरावों के साथ, वे विफलता की भावना से निगल गए हैं। उन्होंने उनके भीतर अहंकार का सामना किया है कि एक बार आपको धक्का देने के बाद